नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। खबर ग्वालियर के डबरा से। डबरा अनुभाग के मकोड़ा गांव में 2 माह पूर्व मकोड़ा निवासी पूरन कुशवाहा की संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बाहर ही मृत पाया गया। वहीं तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र मावई को उनके परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कुछ लोगों के नाम बताए, मगर पुलिस ने अज्ञात लोगों के नाम न दर्ज कर छानबीन में कोताही बरतते हुए मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं नवीन थाना प्रभारी वैजनाथ मिश्रा के द्वारा महज 10 दिनों में मौत की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या में शामिल 4 आरोपियों में से 3 आरोपी अमन पुत्र अजमेरी उम्र 20 वर्ष, सलमान पुत्र राशिद उम्र 21 वर्ष निवासी इंद्रगढ़, विनय भार्गव पुत्र अशोक भार्गव उम्र 29 वर्ष निवासी एराया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जबकि चौथे आरोपी सलमान पुत्र दिलदार उम्र 25 वर्ष अभी फरार चल रहा है। यहां आपको बता दें कि आरोपी सलमान निवासी आंतरी की मां मुन्नी पत्नी दिलदार खान पिछले कई वर्षों से पूरन कुशवाहा के यहां काम करती थी, साथ ही वहीं पर निवास भी करती थी। आरोपी सलमान व मुन्नी पूरन कुशवाहा के पारिवारिक दृश्य संगत की तरह रहते थे। यही नहीं, भूरा खान मृतक पूरन कुशवाहा की गाड़ी भी चलाते थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मृतक पूरन कुशवाहा का शव घर के अंदर पानी की टंकी के पास मिला था। शरीर पर अंडरवियर के अलावा कोई और कपड़ा नहीं था। इसके साथ ही छाती पर चोट के गहरे निशान भी बने हुए थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि विमला हाजी किन्नर ने पूरन कुशवाहा को बचपन में ही दत्तक पुत्र बना लिया था। उन्होंने अपने बेटे की तरह उन्हें पाला पोसा। वहीं साथ ही मकोड़ा किन्नर हाउस में रखने के लिए शादी समारोह भी किए गए। वहीं इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे की तरह उन्हें पाला पोसा और साथ ही मकोड़ा किन्नर हाउस में रखने लगी थी। शादी समारोह में जो भी नेक-नूम रुपया आता था, उनका हिसाब किताब पूरन कुशवाहा के हाथों में ही रहता था। विमला हाजी की मौत के बाद लोगों की नज़र में विमला हाजी किन्नर की संपत्ति पर पड़ने लगी थी, जिसके चलते पूरन कुशवाहा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। ये थी आंतरी से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए भारत न्यूज टीवी। कुशवाहा को दत्तक पुत्र के मानकर गोद ले लिया था, तो इनकी पूरी संपत्ति और कारोबार का संचालन पूरन कुशवाहा करता था। 3 मार्च को पूरन कुशवाहा घर पर था और इनके साथ में फूलाबाई, मिष्टी और गुड्डी और भूरी खान ये लोग बधाई गाने के लिए चले गए और घर पे केवल पूरन कुशवाहा अकेला था। करीब 1:30-2 बजे के बीच में अज्ञात बदमाश आए और उस समय पूरन कुशवाहा घर में नहा रहा था। अंदर शौक में नहाते में ही उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब शाम को ये गुड्डी, फूला, मिष्टी जब बधाई गा के वापस आए तो घर में बाहर से ताला लगा हुआ था। इन लोगों ने काफ़ी इधर उधर पूछताछ की, कोई पता नहीं लगा कि पूरन कुशवाहा कहाँ गए हैं। तब जाके थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। दूसरे दिन पुलिस जो है मौके पे आई और वहाँ तलाश की और मकान का ताला तोड़ा तो घर के अंदर पूरन कुशवाहा बाथरूम था, उसमें मृत अवस्था में मिला। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तब से लगातार पुलिस टीम वर्क कर रही थी और अभी 2 दिन पहले काफ़ी जो हमें साक्ष्य मिले थे उस पर थाना प्रभारी आंतरी वैजनाथ मिश्रा जी और उनकी टीम ने मिलकर इस हत्याकांड में सफलता हासिल की। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 आरोपी अभी फरार है। क्या कारण था, क्यों हत्या की? इसमें एक गुड्डी बाई जो इनके साथ में बधाई गाती थी, उसने हाजी से और पूरन से करीब 3-4 लाख रुपए उधार ले रखे थे। उस पैसे के लालच में और भी पैसे होंगे क्योंकि कुछ डायरियाँ, कुछ रिकॉर्ड मिले नहीं मिले, उस दृष्टि से इनको पैसे बचाने की नियत से इनका मर्डर कर दिया। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।